हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ कलेवा व्यंजन और इसके साथ साथ और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कलेवा व्यंजन। तो हम व्यंजन का नाम पढ़ेंगे, फिर इसमें जो पदार्थ लगता है वो, इसका स्वाद कैसा है और किस अवसर में बनाया जाता है, हम इसके जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों, चावल आटे से हम क्या-क्या बना सकते हैं? एक तो बासी बना सकते हैं जो चावल से बनता है, जो पके हुए चावल को और माड़ को एक साथ भिगोकर रात में रखते हैं, जिसमें नमक डालकर खाया जाता है रात के बचे हुए चावल में। चीला बनाते हैं दोस्तों चावल आटा का, नमकीन होता है, हरतालिका के पर्व में मनाते हैं। चौसेला बनाते हैं दोस्तों, चावल आटा का बनता है, ये भी नमकीन होता है और सामान्य कभी भी बनाया जा सकता है। पीड़िया होता है दोस्तों, चावल आटे व शक्कर का बनाया जाता है, मीठा होता है। राजी लोचन मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वो इसका रूप है। फिर आता है चौर कुसली, ये भी चावल आटे का होता है, मीठा होता है, तीजा के टाइम में बनाया जाता है दोस्तों। दूध फर्रा होता है, वो चावल आटे का बनाया जाता है और दूध में मिक्स करके बनाते हैं, जो मीठा होता है, ये भी कभी भी बनाया जा सकता है। फर्रा होता है दोस्तों, चावल आटे का बनता है, ये नमकीन होता है। सेम है दोस्तों, ये भी सामान्य अवसरों पर बनाया जा सकता है। फिर होता है हथफोड़वा, चावल आटे का बनता है दोस्तों, ये भी नमकीन होता है, ये भी कभी भी बनाया जा सकता है। खपुर्री रोटी, जो खपुर्री रोटी है वो चावल आटा का बनता है और पका चावल का बनता है, दोनों मिक्स करके बनाया जाता है दोस्तों, चावल आटा और पका चावल का, जो नमकीन होता है और नाश्ते में बनते हैं। कहने का मतलब खपुर्री रोटी या फिर दोस्तों वो एक मोटा रोटी होता है, उसको कहते हैं दोस्तों। फिर एक आता है मुठिया, ये भी चावल आटे का बनता है और पका चावल को मिक्स करके तेल में फ्राई करके बनाया जाता है दोस्तों, ये भी नमकीन होता है, इसे भी कभी भी बनाया जा सकता है। फिर अंगाका रोटी या पाना रोटी बोलते हैं दोस्तों, इसको ये भी चावल आटे और चावल आटा और पका चावल को मिक्स करके बनाया जाता है, ये भी नमकीन होता है। ये पत्तों से लिपटी मोटी रोटी होती है, कहने का मतलब इसको बहुत मोटा होता है दोस्तों, इसको डायरेक्ट आग में सेक के बनाया जाता है। फिर महेरी होता है दोस्तों, ये चावल पके हुए चावल को बनाया जाता है, ये मट्ठा होता है और गाढ़ा होता है, ये खट्टा भी होता है दोस्तों। रईसरा मतलब अइरसा होता है दोस्तों, जो अइरसा हो चावल आटे और गुड़ का मिक्स करके बनाया जाता है, ये भी मीठा होता है, ये दीपावली और होली के समय बनाया जाता है। फिर देहरौरी, जो देसी रसगुल्ला, इसको देसी रसगुल्ला बोलते हैं और देहरौरी, तो इसको दरदरा चावल आटा को पिसाकर बनाया जाता है, किसे? दरदरा चावल आटा और गुड़ को मिक्स करके बनाया जाता है, ये भी मीठा व्यंजन है, ये भी कभी भी बनाया जा सकता है। तस्मई खीर है, वो दूध चावल आकर शक्कर का बनाया जाता है और ये भी व्यंजन मीठा होता है, सामान्य अवसरों पर कभी बनाया जा सकता है। गेहूं आटे से बने कलेवा, जो गेहूं आटे से क्या क्या बनता है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि किस आटे से क्या क्या व्यंजन बनता है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गेहूं आटे से कौन से आइटम बनते हैं और कौन से आइटम नहीं बनते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो रसगुल्ला, जो गेहूं आटा से बनता है, वो गुड़ प्लस शक्कर मिक्स किया जाता है, ये मीठा व्यंजन होता है, अतिथि के सत्कार में स्वागत में। फिर होते हैं सोहारी, ये भी गेहूं आटा से बनता है, नमकीन व्यंजन होता है, विवाह भोज के समय बनाया जाता है। फिर ये खपुर्री होता है दोस्तों, ये भी गेहूं आटा का ही बनता है और चावल आटे से भी बनाया जाता है, ये नमकीन होता है। सादी सेंकी हुई रोटी, मतलब सादा नॉर्मल जो होता है वो रोटी होता है, ये बोबरा होता है, मतलब खपुर्री जो रोटी को बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मल रोटी। बोबरा होता है, जो बोबरा होता है गेहूं आटा गुड़ शक्कर मिक्स करके बनाया जाता है, ये भी मीठा व्यंजन होता है और ये मात्र नवमी को बनाते हैं। या फिर ये इससे बोलते हैं चावल आटा का जो चीला होता है दोस्तों, मोटा, वो उसको बोल सकते हैं। फिर चावल एवं गेहूं आटे के मिश्रण से क्या-क्या बनता है, ये देख लेते हैं दोस्तों। खुरमी बनता है चावल और आटे को मिक्स करके, गेहूं प्लस चावल आटा को मीठा व्यंजन होता है, तीजा पोला के समय बनाया जाता है। प अगला है पपची या पप्च, तो ये चावल और गेहूं आटा को मिक्स करके और गुड़ को मिक्स करके बनाया जाता है, ये भी मीठा व्यंजन होता है, शादी के अवसरों पर बनाया जाता है। अगला है दोस्तों, फिर यहाँ पे जो बेसन के आइटम से क्या बना सकते हैं, तो उसे चावल दाल से, तो ये टेटरी बना सकते हैं, चना बेसन लगता है, ये नमकीन होता है, तीजा और पोला कभी भी इसको बना सकते हैं किसी भी त्योहार में अपने अनुसार। और भजिया होता है दोस्तों, बेसन चना बेसन का बनता है,
नमकीन होता है ये अतिथि के सत्कार के समय। एक करी या मोटा सेव जो बनाते हैं, ये भी बेसन का होता है, नमकीन होता है, इसे भी कभी बनाया जा सकता है। करी लड्डू होता है दोस्तों, बेसन व गुड़ को मिक्स करके बनाते हैं, ये मीठा होता है, विवाह मृत्यु भोज के समय खिलाया जाता है। और बूंदी लड्डू होता है, ये बेसन और शक्कर को मिक्स करके बनाया जाता है, चाशनी बनाकर, ये भी मीठा होता है, ये भी शादी के समय या अन्य अपने अनुसार बना सकते हैं। बड़ा होता है जो उड़द दाल का बनता है दोस्तों, इसमें बेसन मिक्स किया जाता है, ये भी नमकीन होता है, ये सामान्य अवसरों पर शादी पीतर वगैरह में बना सकते हैं। फिर आते हैं मुंगोड़ी बड़ा, ये भी मूंग दाल का होता है, ये भी नमकीन होता है दोस्तों, ये भी अभी कभी बना सकते हैं इसे। फिर होता है मैदा से बने, तो मैदा से गुजिया होता है, जो मैदा, सूजी, आटा, शक्कर मिक्स करके मीठा करके बनाया जाता है तीजा में। फिर बनाते हैं दोस्तों कटवा रोटी या कांटे, या फिर उसको बोलते हैं नमकीन। तो ये मैदा का बनता है, डायरेक्ट मीठा या नमकीन होता है, दोनों इसको बना सकते हैं। ये भी आप किसी भी अवसर पे बना सकते हैं। फिर आते हैं अन्य व्यंजन, फिर आता है चकोली, जो चावल या मुरकू बोल सकते हैं चावल का, ये नमकीन होता है। फिर आता है बिनसा, जिसको बोलते हैं पेऊस या गुड़ शक्कर, ये मीठा होता है। फिर आता है लाटा, जो देसी लॉलीपॉप बोलते हैं उसको, जो इमली का नमक, मिर्च, धनिया मिला के उसको बनाया जाता है, नमकीन होता है, ये सामान्य अवसरों पर कभी भी बनाया जा सकता है जब इमली में तब। जौ का लड्डू, ये जौ आटे से बनाया जाता है, ये मीठा होता है, बहुरा चौथ के समय बनाया जाता है। कब? बहुरा चौथ के समय में। फिर आते हैं कथीला, ये चावल और मूंग दाल का बनता है, किसका? चावल और मूंग दाल का, ये नमकीन होता है, इसमें कनकी और कड़ी को बनाते हैं, मतलब कनकी करके चावल को बनाते हैं इसमें दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों बिजौरी, जो तिल प्लस रखिया बीज का बनाया जाता है, जो नमकीन होता है, इसे भी किसी भी अवसर पर बनाया जा सकता है। अब आते हैं बताशा, जो शक्कर का बनता है प्योर और मीठा होता है, ये होली में बनाते हैं। अब आते हैं बोईर मुठिया, जो बेर का बनता है और तीखा होता है, ये भी जब बेर के अवसर में बना सकते हैं। अब आते हैं बफोरी, जो अरबी बेसन का बनता है दोस्तों, अरबी और बेसन का, जो नमकीन होता है। अब आते हैं तिखुर, तिखुर जो होता है, तिखुर कंद शक्कर का बनता है दोस्तों, जो तिखुर कंद शक्कर, जो इसमें एक कंद होता है उसका आटे का बनाते हैं दोस्तों, तिखुर आटा जो मिलता है उससे। फिर ये मीठा होता है, ये उपवास के समय बनाया जाता है। फिर आते हैं दोस्तों इडहर, जो इडहर जो होता है कोचई पत्ते पीठी युक्त भजिया, कहने का मतलब है ये इडहर को कोचई पत्ते में लपेट के बेसन को उसको गोल गोल करके बांध के उसको भाप में पका के बनाया जाता है, खट्टे में बनाते हैं दोस्तों। तो लिखा है दोस्तों पारंपरिक छत्तीसगढ़ व्यंजन गढ़ कलेवा रायपुर में है, जहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में सारे प्रकार के व्यंजन मिल जाएंगे। फिर इसमें पीढ़िया चावल आटे व शक्कर से बनता है, देखो दोस्तों ये पीढ़िया है, चावल आटा और शक्कर से बनता है, जो राजीव लोचन मंदिर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। फिर आते हैं दोस्तों हमारा अगला टॉपिक महोत्सव। अगला टॉपिक है हमारा लोक महोत्सव या मेला या लोकोत्सव। तो ये रायपुर, हम इसे संभाग वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला है संभाग सरगुजा, तो यहाँ तातापानी महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? तातापानी महोत्सव, ये बलरामपुर में मनाया जाता है। यह महोत्सव 2012 से स्टार्ट किया गया था। फिर आते हैं रामगढ़ महोत्सव। कौन सा? रामगढ़ का महोत्सव पढ़ेंगे दोस्तों, राय सरगुजा में, जो आषाढ़ के प्रथम दिवस में मनाया जाता है। कब? आषाढ़ के प्रथम दिवस में। फिर आते हैं कुदरगढ़ महोत्सव, जो कुदरगढ़ महोत्सव है, वो भी सूरजपुर में मनाते हैं दोस्तों। फिर मैनपाट महोत्सव है, वो भी मैनपाट सरगुजा में मनाते हैं, ये प्रारंभ 2012 से हुआ है। फिर कोरिया महोत्सव है दोस्तों, ये बैकुंठपुर में मनाते हैं, ये प्रारंभ हुआ था आपके राज रामानुज ने किया था दोस्तों, रामानुज प्रताप सिंह ने किया था इसे स्टार्ट। फिर आते हैं झुमका महोत्सव, जो कोरिया सरगुजा में मनाया जाता है। फिर आते हैं हम दोस्तों बिलासपुर संभाग में, तो चक्रधर समारोह होता है रायगढ़ में, जो 1985 में राजा भूपदेव सिंह द्वारा चक्रधर समारोह की शुरुआत की गई थी। किसकी? राजा भूपदेव सिंह के द्वारा 1985 में चक्रधर समारोह की शुरुआत की गई थी। यह प्रति वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित की जाती है। यह समारोह रायगढ़ के रामलीला मैदान में किया जाता है, मतलब रायगढ़ के रामलीला मैदान में किया जाता है। फिर आते हैं शिवरी नारायण महोत्सव,
तो शिवरी नारायण महोत्सव है जांजगीर चांपा में होता है। जाज्जल्य देव महोत्सव ये भी जांजगीर चांपा में होता है दोस्तों। मल्हार महोत्सव बिलासपुर में होता है दोस्तों, मल्हार बिलासपुर में। और रतनपुर महोत्सव भी बिलासपुर में होता है दोस्तों। राउत नाचा महोत्सव ये भी बिलासपुर में होता है। ये 1968 से प्रारंभ हुआ था, सॉरी 78 से 1978 से प्रारंभ हुआ था। फिर आता है मदकू मेला जो दखान बतलपुर में है। कहाँ? दखान बैतलपुर मुंगेली में है, जो ईसाई मेला कहते हैं इसको। मदकू मेला को ईसाई मेला भी कहते हैं। फिर आते हैं हम दोस्तों रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में चंपारण मेला होता है दोस्तों, जो रायपुर में होता है। ये वल्लभाचार्य जी की जयंती पर मनाया जाता है। फिर सोनाखान महोत्सव होता है। सोनाखान में 10 दिसंबर आदिवासी लोक महोत्सव है दोस्तों। ये सोनाखान कब 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी आने वाला है। सिरपुर महोत्सव जो महासमुंद बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब? सिरपुर जो मनाते हैं वो महासमुंद में बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। फिर करिया ध्रुव मेला जो होता है वो अर्जुनी महासमुंद में मनाया जाता है। खल्लारी महोत्सव है दोस्तों। खल्लारी महोत्सव वो महासमुंद में मनाते हैं। कब? नवरात्रि के समय मनाते हैं दोस्तों। कर्णेश्वर महादेव का मेला है वो धमतरी में मनाते हैं। रिंग श्रृंगी ऋषि का जो मेला लगता है वो सिहावा धमतरी माघ पूर्णिमा में मनाते हैं। कब? जो श्रृंगी ऋषि का जो मेला है वो सिहावा में मनाते हैं। कहाँ? धमतरी में पड़ता है ये, और यह माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। फिर पुन्नी मेला या फिर पूर्व का नाम कुंभ मेला है, अभी पुन्नी मेला कहते हैं दोस्तों। इसका जो पहले का नाम है कुंभ मेला था, जो राजिम माघ में मनाते हैं, राजिम में माघ माह में मनाते हैं। कौशल्या महोत्सव है वो चंद्रखुरी रायपुर में मनाते हैं। कहाँ? चंद्रखुरी रायपुर में कौशल्या महोत्सव। आरंग में दोस्तों, आरंग रायपुर में मनाते हैं आरंग महोत्सव। फिर ये है जगह के हिसाब से दोस्तों, किस किस जगह में कौन सा त्योहार है उसका मैप के हिसाब से दिया है दोस्तों। फिर ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बलरामपुर तातापानी, सूरजपुर में कुरुदगढ़ महोत्सव, और रायगढ़ में देखो, सरगुजा में देखो रामगढ़ महोत्सव। फिर यहाँ पे आते हैं बिलासपुर में दोस्तों। ये देखो दोस्तों, रायगढ़ में एक चक्रधर समारोह भी होता है, जो जाजल्य देव महोत्सव और शिवरी नारायण महोत्सव कहाँ पे? जांजगीर चांपा में मनाते हैं। और बिलासपुर में दोस्तों रतनपुर महोत्सव, राउत नाचा महोत्सव और मल्हार महोत्सव रायपुर बिलासपुर में मनाते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं कवर्धा में, जो भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। फिर आते हैं मुंगेली में, जो मदकू द्वीप का मेला कहते हैं, जो ईसाई मेला है। फिर आते हैं हम सोना खान, जो बलौदा बाजार में है, वहाँ पे सोना खान महोत्सव मनाते हैं। फिर आते हैं महासमुंद में, यहाँ पे सिरपुर, खल्लारी और करिया ध्रुव महोत्सव मनाया जाता है। फिर आते हैं हम पुन्नी का मेला, गरियाबंद राजिम, यहाँ पुन्नी का मेला मनाया जाता है। फिर चंपारण मेला जो है रायपुर में मनाया जाता है। नगपुरा का महोत्सव दुर्ग में मनाया जाता है। राजनांदगांव का जो है मेला वो राजनांदगांव में डोंगरगढ़ महोत्सव और लोकमड़ई मनाया जाता है। फिर गौरैया मेला जो है वो बालोद में मनाया जाता है। कहाँ पे? बालोद के चौरल में। और फिर आते हैं कांकेर, कांकेर में मनाते हैं गड़िया महोत्सव या फिर गढ़वाला चैत्रई महोत्सव। ओके दोस्तों, फिर आते हैं फिर सिहावा धमतरी कर्णेश्वर महादेव मेला। कहाँ पे? कर्णेश्वर महादेव मेला मनाते हैं धमतरी में। फिर फागुन मड़ई में मनाते हैं कोंडागांव, फागुन मड़ई में कोंडागांव मनाते हैं दोस्तों। फिर आते हैं जो मड़ई महोत्सव होता है वो नारायणपुर में मनाते हैं। फिर एक है गोचा पर्व, जो गोचा पर्व महोत्सव है वो आषाढ़ अमावस्या में मनाते हैं। कहाँ? जगदलपुर में। और फिर लास्ट में है दोस्तों सुकमा, जो रामाराम नवाखाई जो पर्व है ये मनाया जाता है यहाँ पे। अब आते हैं हम दोस्तों दुर्ग संभाग के, मैंने आपको पूरा उसमें दिखा दिया दोस्तों। अब हम आते हैं दुर्ग में, जो नगपुरा महोत्सव है दुर्ग में, नगपुरा महोत्सव है दुर्ग में। डोंगरगढ़ महोत्सव है राजनांदगांव में। भोरम देव महोत्सव है कबीरधाम में। गौरेला जो मेला है वो चौरेल और बालोद में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है वो डोंगरगढ़ में मनाते हैं, जो प्रतिवर्ष 6 फरवरी को प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 फरवरी 1992 में प्रारंभ हुआ था। फिर वीर मेला मनाते हैं दोस्तों, वीर मेला वह राजा राव पठार बालोद में मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों बस्तर संभाग,
जो कि हमारा आखिरी आखिरी संभाग है, जिसे यहाँ गड़िया महोत्सव कहते हैं, वो कांकेर में। फिर आते हैं गढ़ बासला चैत्रई मेला, जो है कांकेर में। बस्तर दशहरा उत्सव है वो जगदलपुर में। बस्तर का जो दशहरा उत्सव है जगदलपुर में मनाते हैं। फिर बस्तर का लोकोत्सव है वो बस्तर में मनाते हैं। फागुन मड़ई मेला जिसे कहते हैं वो कोंडागांव में मनाते हैं दोस्तों। मड़ई का जो महोत्सव है मड़ई महोत्सव, ये नारायणपुर में है। रामाराम मेला है वो सुकमा नवाखाई के अवसर पर मनाते हैं। गोचा पर्व महोत्सव है वो बस्तर माह में मनाते हैं, आषाढ़ माह में। बस्तर में आषाढ़ माह में मनाते हैं दोस्तों। फिर ढोलक ढोलकल है वो ढोलकल महोत्सव है वो फरस पाल में मनाते हैं दंतेवाड़ा। कहाँ पे? फरस पाल दंतेवाड़ा मनाते हैं। दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई उत्सव कहाँ? दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई महोत्सव बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं। कहाँ? बस्तर क्षेत्र में 9 दिन तक चलता है दोस्तों ये। अब हम आते हैं दोस्तों अगला छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले, जो कि हम जानेंगे कब कब किस किस अवसर पर मनाया जाता है। तो ये अवसर है रामनवमी के अवसर में। चैत्र नवमी कहते हैं। रामनवमी का जो मेला है वो डबरा का मेला शक्ति में, डोंगरगढ़ का मेला राजनांदगांव में, और खल्लारी का मेला महासमुंद में, भोरम देव का मेला कबीरधाम में मनाते हैं दोस्तों। फिर हम आते हैं माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक कौन कौन से मेले चलते हैं। कहा कब से? माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक। तो दामाखेड़ा एवं कुदुर माल मेला जो माघ पूर्णिमा कबीरपंथियों का होता है। राजिम का पुन्नी मेला चलता है माघ पूर्णिमा से स्टार्ट होकर महाशिवरात्रि तक। फिर शिवनी नारायण का मेला चलता है। फिर शिवपुर का मेला चलता है। फिर माघ पूर्णिमा बोलते हैं दोस्तों महानदी के उद्गम स्थल पर श्रृंगी ऋषि का मेला का होता है। माघ पूर्णिमा में महानदी के उद्गम स्थल श्रृंगी ऋषि में श्रृंगी ऋषि का मेला होता है। कहाँ पे? ये धमतरी में पड़ता है दोस्तों। फिर आते हैं महाशिवरात्रि का मेला, ये कापू का मेला सरगुजा संभाग में। कैलाश गुफा के मेला जशपुर में। किलकिला का मेला जशपुर में। गड़िया पहाड़ का मेला कांकेर में। नर्मदा का मेला राजनांदगांव में। सेमरताल का मेला सेमरताल में, जो कि यहाँ पे राजनांदगांव में है। फिर लोरमी का मेला मुंगेली में। तुलार गांव का मेला दंतेवाड़ा में। फिर मावली मेला जो है नारायणपुर में मनाया जाता है। फिर आते हैं दोस्तों नवरात्रि का मेला। किसका? नवरात्रि का मेला बमलेश्वरी मेला जो है कुंवार व चैत्र में मनाते हैं राजनांदगांव। नवरात्रि का मेला बमलेश्वरी मेला कुंवार व चैत्र राजनांदगांव। खल्लारी का मेला महासमुंद में। रतनपुर का मेला बिलासपुर में। चंद्रपुर का मेला शक्ति में। माँ दंतेश्वरी का मेला दंतेवाड़ा में। और मड़वा रानी का मेला कोरबा में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। कार्तिक पूर्णिमा का मेला जो है कब मनाया जाता है? महादेव घाट मेला खारून नदी के तट पर रायपुर में मनाया जाता है। कौन सा? कार्तिक पूर्णिमा का मेला। फिर आते हैं पौष पूर्णिमा का मेला। जो पौष पूर्णिमा का मेला है दोस्तों वो तुरतुरिया मेला बलौदा बाजार। चंपारण का मेला रायपुर। कौन सा? तुरतुरिया का मेला जो बलौदा बाजार और चंपारण का मेला रायपुर में मनाया जाता है। फिर बसंत पंचमी या माघ शुक्ल पंचमी का में कौन सा मनाते हैं? कब? बसंत पंचमी और माघ शुक्ल पंचमी में कौन सा मेला कहते हैं दोस्तों? कुटी घाट का मेला जांजगीर चांपा में मनाया जाता है। कौन सा? कुटी घाट का मेला जांजगीर चांपा में मनाया जाता है। फिर है नाग पंचमी सावन शुक्ल पंचमी में। कौन सा? नाग पंचमी सावन शुक्ल पंचमी में दल्हा पहाड़ का मेला मनाते हैं इस दिन, और ये कहाँ? जांजगीर चांपा में होता है। अब ये देखते हैं दोस्तों फागुन में जो मार्च के समय आता है गिरौदपुरी का मेला। कहाँ? कौन सा? गिरौदपुरी का मेला होता है फागुन में। फिर मकर संक्रांति खिचड़ी एवं तिल के लड्डू बनते हैं, ये जनवरी का महीना होता है दोस्तों। लखन घाट मेला हसदेव नदी चांपा में। कहाँ पे? लखन घाट मेला हसदेव नदी चांपा में। शिवरी नारायण का मेला फिर ताता पानी महोत्सव बलरामपुर में मनाया जाता है इस मकर संक्रांति के अवसर पे। फिर कृष्ण जन्माष्टमी मेला पर्व कब? कृष्ण जन्माष्टमी मेला पर्व ये भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी। कब? भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी में मनाते हैं। रायगढ़ में यहाँ पे मनाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जो लोक संस्कृति से संबंधित है, जो
अगासदिया है वो भिलाई दुर्ग से संबंधित संस्थाएं हैं। और छत्तीसगढ़ लोक माया मंच है, लोक माया मंच है वो कहाँ कुम्हारी में दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ लोक रंग जो मंच है वो बिलासपुर में है। लोक कला मंच है वो बिलासपुर है। फिर लोक श्रृंगार भारती है वो बिलासपुर में है। पुरखौती मुक्तांगन है, जो पुरखौती मुक्तांगन है वो ऊपरवारा नवा रायपुर में है। फिर लोक कला दर्पण है वो रायपुर में है। कहाँ लोक कला दर्पण है वो रायपुर में है। फिर आते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र। ये है फिर दफड़ा या चांग बोलते हैं दोस्तों। दफड़ा या चांग ये लकड़ी के गोलाकार व्यास में चमड़े से बनाया जाता है, जिसे वादक द्वारा कंधे कंधे पर लटकाया या बजाया जाता है। ओके दोस्तों। फिर आते हैं नगाड़ा। होली के अवसर पर फाग गीतों के गायन के प्रयुक्त वाद्य यंत्र, जिसे लकड़ी के डंडे द्वारा बजाया जाता है, जो यह है नगाड़ा। फिर आते हैं झांझ व मंजीरा। यह बड़े स्वरूप का मंजीरा होता है, जिसे मांदर के साथ बजाया जाता है। फिर आते हैं गुदुम। तो गुदुम किसे कहते हैं? यह वाद्य यंत्र में 12 सिंह का सिंग लगा होता है, 12 सिंगे का सिंग लगा होता है, इसलिए इसे सिंग बाजा भी कहते हैं। यह गढ़वा बाजा साज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किसका? गढ़वा बाजा साज का प्रमुख यंत्र है। फिर आते हैं ताशा। ताशा जो है वो ताशा है दोस्तों, छोटा सा होता है, इसमें लकड़ी से बजाया जाता है। प्रदेश के मुस्लिम समाज में यह बहुत ही प्रचलित है। फिर अलगोजा। जो अलगोजा है वो क्या है दोस्तों? बांस की बनी एक विशेष संरचना होती है। क्या? बांस की बनी एक संरचना होती है जो बांसुरी नुमा होती है तथा इसके दो मुख होते हैं, जिसमें एक साथ हवा फूंककर बजाया जाता है। इसमें बांस की संरचना की बनी होती है, लेकिन यह बांसुरी नुमा होता है। बांसुरी नहीं होता लेकिन बांसुरी नुमा होता है। इसके दो मुख होते हैं, दोनों में एक साथ हवा फूंककर बजाया जाता है। फिर आते हैं मोहरी। ये है दोस्तों मोहरी, जो अधिकतर शादियों में वगैरह में बजाया जाता है। प्रादेशिक अंचल में शहनाई के प्रचलित रूप को मोहरी कहते हैं। जो शहनाई का जो प्रचलित रूप है उसको मोहरी कहते हैं, जो गढ़वा बाजा का एक अभिन्न अंग है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है। जो कि गढ़वा बाजा का एक अभिन्न अंग है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है। इसके प्रयोग मुख्यतः विवाह के अवसरों पर, क्या था ना दोस्तों? तो विवाह के अवसरों पर बजाया जाता है। फिर आते हैं खड़ताल। पंडवानी में प्रयोग होने वाले, किसमें? पंडवानी में प्रयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसे हाथ की अंगुलियों में फंसाकर बजाया जाता है। मतलब जो ये खड़ताल है उसे पंडवानी जब गाते हैं तो दोस्तों इसे एक हाथ में वीणा जैसा बजाने का यंत्र और दूसरे हाथ में ये लगाया जाता है दोस्तों, और इसे दोनों हाथ से ठोक कर बजाया जाता है, दोनों उंगलियों के बीच में रख के। फिर आते हैं मांदर। लकड़ी में खोखले भाग के दोनों तरफ बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। जो मांदर है वो लकड़ी का खोखला भाग होता है, दोनों तरफ बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है, जिसे मांदर कहते हैं। मांदर का प्रयोग मुख्य रूप से जनजाति गीतों एवं नृत्यों के साथ ही माता सेवा गीत के समय बजाया जाता है। कहने का मतलब है इसका जो प्रयोग है मुख्य रूप से जनजाति का जो गीत होता है वहां पे नृत्यों के समय में और माता सेवा गीत के समय इसका प्रयोग किया जाता है। अभी दोस्तों बीन। ये इस वाद्य यंत्र का प्रयोग सपेरों द्वारा सांप पकड़ने के लिए तथा गांव-गांव में जाकर तमाशा दिखाने के समय किया जाता है। ये है दोस्तों बीन। फिर है ढोलक। फिर है ढोलक। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक कार्य जैसे मंदिरों, भजन कीर्तन के समय में किया जाता है। फिर है 12वां बांसुरी। खोखले बांस का बना हुआ वाद्य यंत्र है, जिसे मुंह से फूंककर बजाया जाता है। लगभग सभी गीतों में बजाने वाला यंत्र है। जो दोस्तों ये बांसुरी है लगभग सभी गीतों में बजाया जाता है, सभी पर्वों में बजाया जा सकता है। ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पे छेद होते हैं दोस्तों ऊपर में, और ये ऐसे करके सामने होता है दोस्तों। फिर इकतारा होता है। जो इकतारा किसे कहते हैं? इकतारा का प्रयोग प्रदेश में भातरी गीत के समय किया जाता है। कब इकतारा का प्रयोग भातरी गीत के समय किया जाता है?
अगला है टिमटिमी, जो यह लकड़ी के खोखले भाग के ऊपर चमड़े का परत बांधकर बनाया जाता है। क्या है? लकड़ी का जो खोखला भाग के ऊपर में चमड़े का परत बांधकर बनाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को होली तथा विवाह के अवसर पर देखा जा सकता है। फिर आते हैं खंजरी। इसका जो वादन है थाप और हाथ से हिलाकर किया जाता है। जो खपरी है, इसका जो वादन है हाथ से हिलाकर किया जाता है। खंजरी टीन के गोलाकार पतरे पर एक और चमड़ा या पतली झिल्ली मढ़कर या लगाकर बनाया जाता है। इसके घेरे में 3-4 छोटी झांझ लगी होती है। दोस्तों ये एक स्टील का बना होता है, एल्युमिनियम का। यहाँ पे चमड़ा लगा होता है या फिर प्लास्टिक लगा सकते हैं, और इसकी तरफ एक ऐसे झांझ लगा होता है जो छन छन करके आवाज आता है। विशेष है इसकी। गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्र के नाम इस प्रकार हैं: झांझ, नगाड़ा, मोहरी और गुदुम। जो गढ़वा बाजा है उसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र के नाम है कंप्लीट, झांझ है, नगाड़ा है, मोहरी है और गुदुम। ये एक साथ बजाया जाता है गढ़वा बाजा में। फिर हम आते हैं दोस्तों अगला, जनसंचार। इसके अंतर्गत हम संचार माध्यमों का अध्ययन किया करेंगे। रेडियो है, जो भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण 1936 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1936 में हुआ था। जबकि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 2 अक्टूबर 1963 में हुआ था। रेडियो आया 1936 में, आकाशवाणी की शुरुआत हुई 1963 में। रायपुर में सबसे पहले हुई थी। अब वर्तमान में कुल 6 आकाशवाणी केंद्र है। पहला रायपुर में है जो सबसे प्रथम है 1963 में। दूसरा है अंबिकापुर में जो 1976 में आया। फिर तीसरा है जगदलपुर में जो 1977 में आया। अब बिलासपुर में है, 1991 में आया। अब पांचवा है रायगढ़ में जो 1992 में आया रायगढ़ में। और छठा है सरायपाली में जो वर्तमान में है। फिर जो 1991 से 1992 में 1991 में और 1991 से 1992 में राज्य में एफएम सेवा प्रारंभ किया गया। कब? 91-92 में एफएम सेवा प्रारंभ किया गया। जिसके आकाशवाणी केंद्र रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में है। जो एफएम सेवा है वो आकाशवाणी केंद्र रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में है। फिर आते हैं दूसरा, दूरदर्शन। जो दूरदर्शन है वो प्रदेश में दूरदर्शन की शुरुआत सन 1977 में हुआ। कब? 1977 में हुआ, रायपुर जिले से हुई। भारत में ये जो दूरदर्शन है वो 1959 में आई। कहाँ? नई दिल्ली में। भारत में 1959 में नई दिल्ली से रायपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में। कहाँ? रायपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में 10 किलो केडब्ल्यू के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थित है। किसके? किलोवाट के। 10 किलोवाट के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थित है। छत्तीसगढ़ में प्रथम रंगीन टेलीविजन जो है 15 अगस्त 1982 में प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में रंगीन टेलीविजन जो है वो कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त 1982 को। अब देखते हैं दोस्तों सिनेमा। जो फिल्म दान जानेंगे दोस्तों, निर्माता, निर्देशक, गीतकार और विशेष। तो जो प्रथम फिल्म है कही देवे संदेश, ये कब आया था? 1965 में। इसके जो निर्माता है मनु नायक, इसके जो निर्देशक है वो भी मनु नायक है, और गीतकार है हनुमंत नायडू, राजदीप। कौन? हनुमंत नायडू, राजदीप। और छत्तीसगढ़ के फिल्म जगत के जन्मदाता है मनु नायक। सबसे पहला जो फिल्म आया था कही देवे संदेश। फिर दूसरा है, द्वितीय फिल्म है घर द्वार, जो 1971 में आया। कब? घर द्वार 1971 में आया। विजय कुमार पांडे। कौन है? विजय कुमार पांडे। निरंजन तिवारी। कौन है? निरंजन तिवारी। और हरि ठाकुर इसके गीतकार है। मोर छैया भुइयां 2000 में आया। कब आया? मोर छैया भुइयां 2000 में आया दोस्तों। शिव दयाल जैन। कौन है इसके जो निर्माता है? शिव दयाल जैन। सतीश जैन है इसके निर्देशक, और गीतकार है लक्ष्मण मस्तूरिया। अब है भूलन द मेज, जो कि 2021 में आया। इसके निर्माता है मनोज वर्मा और इसके निर्देशक है मनोज वर्मा। और इसका विशेषता है 67वें फिल्म राष्ट्रीय राष्ट्रीय फिल्म 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का पुरस्कार मिला इसे। अब आते हैं डाक सेवा।
12 नवंबर 2001 को, कब? 12 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ में डाक वृत्त की स्थापना हुई। कब? छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर 2001 को, कब? 12 नवंबर 2001 को डाक वृत्त सेवा स्थापना हुई। दिसंबर 2019 में, कब? दिसंबर 2019 में 10 मुख्य डाकघर, कब? 10 मुख्य डाकघर, 3150 मुख्य उप मुख्य डाकघर, मतलब 10 छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2019 में 10 मुख्य डाकघर और उसके उप मुख्य डाकघर थे, वो है 31,150। अब टेलीफोन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो 30.7% परिवारों के पास टेलीफोन मोबाइल की सुविधा है। भारत सरकार के ट्राई के अनुसार राज्य में जनवरी 2019 से 19 तक 212.5 लाख मोबाइल उपभोक्ता थे। कब? ये है 2011 के अनुसार। तो दोस्तों, हमारा सेशन यहीं तक था। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तो दोस्तों, अलविदा लेते हैं। जय हिंद।